हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बोन किसे कहा जाता है। मतलब बोन किसे कहा जाता है। बोन ये अगर हम अपने जहन से सोचें तो बोन का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। अब हम केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो दो एलिमेंट्स के दरमियान जो रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। यानी दो एलिमेंट्स, दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो राबिता होता है उसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। मेरे स्टूडेंट, सही है। बॉन्ड अब समझ में आ गया ना। अब बॉन्ड की हम बात करें तो बॉन्ड की तीन टाइप्स होती है। एक को कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। अब हमने कहा रास्ता होता है। रास्ता कैसे होता है? जाहिर सी बात है उनके दरमियान कोई शेयरिंग होगी या कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से क्या होता है, उनके दरमियान राबिता होता है, रास्ता बनता है। तो स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? बॉन्डिंग की एक टाइप है जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो एलिमेंट है Na और Cl। हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट है। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर गेन करता है, मतलब शेयरिंग करता है। वो लेता भी है और देता भी है। किसी एटम से, एलिमेंट से, मालिक्यूल से कोई चीज़ क्या कर रहा है, वो ले रहा है। लेने के बाद अपना कोई चीज़ उसको दे रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, म्यूचुअल शेयरिंग कहा जाता है। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब उसके बाद आयोनिक बॉन्ड किसे कहा जाता है? आयोनिक बॉन्ड भी क्या है, बॉन्डिंग की एक टाइप है जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर। सही है। अब शेयरिंग का मतलब तो हमने कहा था कि वो दे देगा भी और अपने ऊपर गेन भी करेगा। लेकिन आयोनिक में क्या करेगा, एक एलिमेंट अपना कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। सही है। मतलब वो गेन नहीं करेगा, क्योंकि अगर गेन भी करेगा लॉस भी करेगा तो ये म्यूचुअल शेयरिंग कहलाती है। तो आयोनिक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा। अब हम यहाँ पे एक बात और समझते हैं मेरे स्टूडेंट, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के ऊपर देखते हैं हम प्लस चार्ज होती है, कुछ के ऊपर क्या होती है, माइनस चार्ज होती है। तो ये क्यों होती है? प्लस चार्ज ये शो करती है कि उस एलिमेंट ने, उस एटम ने, उस मॉलिक्यूल ने क्या किया है, अपने से कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। सही है। और ये माइनस चार्ज ये शो कर रही है कि उस एटम ने क्या किया है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अपने ऊपर क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, आयोनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग की हम बात करें तो ये क्या होती है, मेटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर मेटालिक बॉन्डिंग किसे कहता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं जैसा कि पोटाशियम, सोडियम, जो जिंक वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, जो मौजूद होती है, उसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेरे स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, हमें पता होता है कि जो किसी भी एटम के सबसे क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर क्या होती है, शेल्स मौजूद होती है, ये हमें पता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी भी एटम की, एलिमेंट की, तो उसको क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल कहा जाता है। और उसके ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये समझे होंगे आप। अब हम आ जाते हैं पीएच। पीएच किसे कहा जाता है? तो मेरे स्टूडेंट, पीएच की हम बात करें तो इट इज़ अ स्केल यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब पीएच की हम फुल फॉर्म के ऊपर जाए तो उसको कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पीएच एक स्केल होता है जिससे क्या किया जाता है, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। पीएच हमारे पास क्या होता है, एक स्केल होता है जो कि 0 से लेके क्या करता होता है, 14 डिजिट तक क्या होता है, वो काउंट होती है। यानी एक से 0 से लेके 14 डिजिट तक हमारे पास क्या होती है, एक स्केल होती है। इसको क्या किया जाता है, एसिड और बेस में डिवाइड किया जाता है इस स्केल को। मतलब 0 से लेके 7 तक जो डिजिट्स होते हैं, यानी जो स्केल होती है, उसको क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। और और 7 से लेके 14 तक क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। स्टूडेंट, अब हम समझते हैं एसिड और बेस। एसिड किसे कहा जाता है और बेस किसे कहा जाता है। मतलब हमने ऊपर प्रीवियस हमने क्या किया था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो हमेशा क्या होती है, माइनस चार्ज होती है एसिड के ऊपर, जबकि जो प्लस होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो हम यहाँ पे अभी उसकी तारीफ पढ़ेंगे। Acid is a substance that accept the electron and carry negative charge। और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, ये वाकई वही आंसर है। एसिड क्या है, एक सब्सटेंस है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में सवाल होगा, सब्सटेंस किसे कहा जाता है, एलिमेंट का यानी मैटर का सबसे वो छोटी सी पीस जो प्योर फॉर्म में होती है। सही है, मतलब सबसे छोटा टुकड़ा मैटर का जो कि प्योर क्या होता है, मैटर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सब्सटेंस कहा जाता है। तो एसिड क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि हमेशा अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। गेन करने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। उसकी मिसाल दे दे तो हम क्या कर सकते हैं, OH माइनस, ये क्या होगी, एसिड होगी। अब उसके बाद बेस एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज क्या होती है, आती है। सही है, और वो अपने ऊपर पॉजिटिव क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, गेन करता है। अब ये पीएच की हम बात करें तो पीएच क्या करता है, एसिड और बेस को क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं बफर किसे कहा जाता है, इट इज़ अ सोल्यूशन विच मेंटेन पीएच। यानी बफर एक सोल्यूशन होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर यानी किसी भी चीज़ के अंदर पीएच जो लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। अब हम देखते हैं उसके अंदर एम्फोटेरिक भी कहा जाता है। सही है, एम्फोटेरिक किसे कहा जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जो एसिडिक कैरेक्टर भी और बेसिक कैरेक्टर भी शो करे तो इनको एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है। और H2O हमारे पास क्या है, बेस्ट एग्जांपल है एम्फोटेरिक नेचर की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। गुड बाय।